नमस्कार। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की ओर से मैं प्रियंका शर्मा आज के इस कार्यक्रम में इस सभागार में उपस्थित तथा वर्चुअल मोड से हमारे साथ जुड़ने वाले आप सभी सम्मानियों का हृदय से स्वागत करती हूँ। हमारा देश एक श्रम प्रचुर देश है जिसमें 38 करोड़ से भी अधिक असंगठित क्षेत्र से जुड़े श्रमिक हैं। इन श्रमिक भाई बहनों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से बने ई श्रम पोर्टल का आज अनावरण कार्यक्रम है। यह मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम का संचालन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। हम सभी इस बात से अवगत हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक श्रमेव जयते है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इस पोर्टल का निर्माण किया है, जिसके माध्यम से हमारे देश के श्रमिक सहजता से कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा या स्वयं भी इस पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं। 26 अगस्त 2021 का दिन भारत के श्रमिकों के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित होगा। आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी का परिचय हमारे कार्यक्रम के गणमान्यों से करवाना चाहूंगी। साथ ही मैं अपनी सहयोगियों से अनुरोध करूंगी कि वे हम सभी की ओर से शॉल एवं गमछा भेंट कर हमारे गणमान्यों का अभिनंदन करें। मैं वर्चुअल मोड से इस कार्यक्रम में जुड़ रहे आप सभी सम्मानित प्रतिभागियों से भी अनुरोध करूंगी कि आप अपने अपने स्थान पर तालियां बजाकर हमारे डिग्निटरीज का अभिवादन करें। तो आइए हम सब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करते हैं हमारे यशस्वी एवं कर्मठ माननीय केंद्रीय मंत्री श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन श्री भूपेंद्र यादव जी का। माननीय राज्य मंत्री श्रम एवं रोजगार तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस श्री रामेश्वर तेली जी का। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग तालियां बजाएं। आप गणमान्यों के निरंतर मार्गदर्शन एवं सतत प्रयासों के फलस्वरूप ही हम आज इस पोर्टल के अनावरण का कार्यक्रम आयोजित कर पाए हैं। इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन और सादर आभार। मैं आप सभी को यह भी बताना चाहूंगी कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स एवं पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी के मेंबर्स को भी इस पोर्टल के अनावरण कार्यक्रम में वर्चुअल मोड से उपस्थित होने हेतु विशेष निमंत्रण दिया गया है। हमारे साथ वर्चुअल मोड से प्रदेशों के श्रम मंत्री एवं श्रम सचिव भी जुड़े हैं। पोर्टल के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण में आप सभी की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रम, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम कमिश्नर एवं अन्य अधिकारी भी जुड़े हुए हैं। इस अवसर पर मैं हमारे सहयोगियों जैसे NIC, CSC, UIDAI, NCPI इत्यादि का मंत्रालय की ओर से आभार व्यक्त करती हूं। केंद्रीय एवं राज्य सरकार के श्रम विभाग के विभिन्न फील्ड ऑफिसर्स, CLC, ESIC, EPFO इत्यादि के क्षेत्रीय कार्यालय भी वर्चुअली इस कार्यक्रम से हमारे साथ जुड़े हैं। ई श्रम पोर्टल के अनावरण के अवसर पर मैं पुनः आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूं। अब मैं संयुक्त सचिव महानिदेशक श्रम कल्याण श्री अजय तिवारी जी से अनुरोध करूंगी कि आप अपने संबोधन से कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आदरणीय केंद्रीय श्रम मंत्री श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, माननीय राज्य श्रम मंत्री श्रीमान रामेश्वर तेली जी, केंद्र सरकार के श्रम सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी, विशेष सचिव श्रीमती अनुराधा प्रसाद जी, श्रम मंत्रालय के उच्च अधिकारीगण तथा मीडिया की तरफ से इस सभा कक्ष में उपस्थित बंधुवर, देश के 38 करोड़ असंगठित कामगारों, श्रमिकों एवं मजदूरों को समर्पित
ई श्रम पोर्टल के उद्घाटन के पावन अवसर पर आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप जानते हैं कि निर्माण श्रमिक, रेहड़ी पटरी वाले, लघु विक्रेता, कृषि मजदूर, घरेलू कामगार महिलाएं, बीड़ी मजदूर, ट्रक चालक, मछुआरे, दुग्ध विक्रेता, आशा एवं आंगनवाड़ी कर्मी, मनरेगा कर्मी, स्वरोजगारी तथा ऐसे ही अनेक कामगार असंगठित क्षेत्र में व्यापक रूप से काम कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका अदा करने वाले इन करोड़ों असंगठित कामगार भाइयों और बहनों के कल्याण तथा उनके सुरक्षित भविष्य की कल्पना के उद्देश्य से इस राष्ट्रीय स्तर के पोर्टल की रचना की गई है। पिछले वर्ष हमारे प्रवासी श्रमिकों एवं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों को कोविड की विभीषिका के बीच अत्यंत विषम परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ा है। इन अनुभवों से सीखते हुए इस पोर्टल में उन सभी बिंदुओं को भी समाहित कर लिया गया है, जिससे कि भविष्य में ऐसी कठिनाइयों के समय कामगार बंधुओं को सीधी वित्तीय सहायता व अन्य सहायताएं पहुंचाई जा सकें। साथ ही यह ई श्रम पोर्टल केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा संचालित अनेक कल्याणकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना इत्यादि को असंगठित कामगारों तक पहुंचाने में मददगार सिद्ध होंगी, ऐसी हमारी आशा है। सर्वप्रथम इस पुनीत बेला पर मैं केंद्रीय श्रम मंत्री श्रीमान भूपेंद्र यादव जी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से ही आज हम देश के कामगारों के कल्याण के लिए ई श्रम पोर्टल जैसा एक शक्तिशाली माध्यम लेकर आने में सक्षम हुए हैं। साथ ही मैं राज्य श्रम मंत्री श्रीमान रामेश्वर तेली जी का भी अभिवादन करना चाहूँगा, जिन्होंने हर कदम पर इस पोर्टल के निर्माण में पूर्ण समर्थन व सहयोग प्रदान किया है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी एवं कंसल्टेटिव कमेटी के सभापति महोदय एवं मनीषी सदस्यगण जो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस समारोह में आमंत्रित हैं, उन सबका भी मैं आदरपूर्वक स्वागत करता हूं। ई श्रम पोर्टल को मूर्त रूप तक पहुंचाने में आपके बहुमूल्य सुझावों और योगदान की सराहना जितनी भी की जाए कम होगी। केंद्रीय श्रम सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी का इस सभा में मैं विशेष स्वागत करता हूं तथा साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि इस पोर्टल के निर्माण में उन्होंने अपना 100% योगदान दिया है और आज का पोर्टल उनकी ही देन मानी जाएगी। श्रम मंत्रालय की विशेष सचिव माननीय श्रीमती अनुराधा प्रसाद जी तथा यहाँ पर उपस्थित श्रम मंत्रालय के सहयोगी अधिकारीगणों तथा वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हमारे श्रम मंत्रालय के पूरे देश में फैले हुए कार्यालयों के विभिन्न अधिकारीगणों का भी मैं स्वागत करता हूं। ई श्रम पोर्टल पर कामगार भाइयों और बहनों को विश्वास में लेकर उनका पंजीकरण एक समय सीमा के अंतर्गत कराने में सबसे बड़ी जिम्मेदार भूमिका राज्यों की ही होगी। आज इस समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के माननीय श्रम मंत्रीगण, श्रम विभागों के अवर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, श्रम निदेशक, जिला कलेक्टर तथा जिला स्तर के श्रम अधिकारियों सहित आप सभी का इस समारोह में हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे श्रम संगठनों के नेतागण जो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद हैं, उन सब का मैं इस समारोह में अभिनंदन करता हूं तथा आने वाले दिनों में जिला स्तर पर और स्टेट स्तर पर, राज्य स्तर पर भी उनकी भूमिका का स्वागत है। ई श्रम पोर्टल का तकनीकी ढांचा तैयार करने का काम एनआईसी के दक्ष साथियों ने किया है। आज इस अवसर पर एनआईसी की महानिदेशक से लेकर राज्य तथा जिला स्तर तक के सभी इंजीनियर एवं अधिकारियों का भी स्वागत है। डिजिटल इंडिया के तहत हमारे देश में फैले हुए 4 लाख से भी अधिक कॉमन सर्विस सेंटर इस पोर्टल पर पंजीकरण करवाने में एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि सभी 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर आज इस उत्सव में वेबकास्ट के माध्यम से जुड़े हुए हैं और हमें देख और सुन पा रहे हैं। इस मौके पर सीएससी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री त्यागी जी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, टेक्निकल टीम, राज्य और जिला स्तर के पदाधिकारियों और हर केंद्र पर मौजूद VLEs का स्वागत है। माननीय मंत्री महोदय, हमारे लिए ये बड़ी ही उपलब्धि की बात है कि आज प्रत्येक CSC पर कम से कम 8 से 10 कामगार उपस्थित हैं
और इस समारोह में सीधे जुड़े हुए हैं। इस तरह से 4 लाख सेंटरों पर करीब 30 से 40 लाख लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। कुछ ही देर में आपके कर कमलों द्वारा इस ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ होते ही इन कामगार बंधुओं का पंजीकरण होगा और ई श्रम कार्ड भी मिलेगा। आप सभी कर्मठ भाइयों और बहनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। असंगठित कामगारों तक पंजीकरण प्रक्रिया के विषय में सटीक जानकारी पहुंचाने का महत् कार्य हमारे मीडिया कर्मी बंधुओं के हाथ में है। हमें पूर्ण विश्वास है कि यहां पर उपस्थित हमारे प्रेस एवं मीडिया कर्मी इस काम को अत्यंत सहजता और अंतरंगता से कर पाएंगे। इस समारोह में आपकी उपस्थिति कामगारों के उज्जवल भविष्य का संकेत है। आपने अपने सभी अतिथियों का पुनः एक बार अभिनंदन करते हुए मैं अपना स्वागत भाषण यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महानिदेशक महोदय जी। अब मैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी से अनुरोध करूंगी कि आप पोर्टल पर अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें। सर। माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी, इधर उपस्थित सब श्रम व रोजगार मंत्रालय के अधिकारी, वीसी पे जुड़े हुए विविध राज्यों के सब अधिकारी और हमारे बंधु जो कि आज अनऑर्गेनाइज्ड पोर्टल के ऊपर आज अपना जो है रजिस्ट्रेशन पंजीकरण आज कराने वाले हैं, और हमारे मीडिया भाई बंधु, ये जो आज का दिन एक स्वर्णिम दिन है, क्योंकि ये स्वप्न मुझे लगता है पिछले 20-25 सालों से ये देखा जा रहा है कि अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर हैं हमारे देश में 80% से अधिक जो हमारे कामगार बंधु हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, परंतु इनका पंजीकरण आज तक नहीं हो पाया है। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट वर्ष 1979 में पारित किया गया, परंतु उसमें हमें कोई बहुत अधिक सफलता नहीं मिली, वो नहीं हो पाया। उसमें पंजीकरण पिछले वर्ष हमने देखा केवल 90,000 के आसपास माइग्रेंट वर्कर उसमें शामिल थे, जबकि जो हमारा अधिकृत आंकड़ा है उसमें 1 करोड़ 10 लाख माइग्रेंट वर्कर पिछले वर्ष जिन्होंने एक जगह से दूसरी जगह गए। फिर उसके बाद अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट वर्ष 2008 में पारित किया गया, जिसका भी उद्देश्य यही था कि अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को इसका लाभ मिले, परंतु उसमें भी किसी कारणवश कार्रवाई नहीं हो पाई। अब ये आज का स्वर्णिम दिवस आया है और आज हमारे पास ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, हमारी टेक्नोलॉजी आगे पहुंच गई है कि अब हम एक पोर्टल के ऊपर आज हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि भारतवर्ष के जितने भी मजदूर वर्ग है, असंगठित मजदूर वर्ग है, उनको सबको हम इस पोर्टल पे शामिल कर सकेंगे। जो आंकड़ा 38 करोड़ का जो अनुमानित आंकड़ा है वो जल्द से जल्द हम इस तक पहुंच सकेंगे। असंगठित मजदूर कौन है? असंगठित मजदूर सोशल सिक्योरिटी कोड में इसकी पूरी डेफिनेशन दी गई है। उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अपने घर पे काम कर रहा हो या स्वतः काम कर रहा हो या किसी भी वेज में अगर किसी से कहीं से तनख्वाह भी पा रहा है, परंतु ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर 10 से कम कर्मचारी काम करते हो तो उसे भी असंगठित मजदूर माना गया है, वो इसमें जुड़ सकता है। हम इस पोर्टल में लोगों को शामिल करके क्या करेंगे? हमें उनको एक जगह पे जब ये संगठित होंगे, जब एक जगह उसका आंकड़ा मिलेगा और इसमें इस पोर्टल में जो हम आंकड़े ले रहे हैं उसमें उनकी स्किल क्या है, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वो कहाँ रहते हैं, कहीं दूसरे राज्य से आए हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। इसका उपयोग हम इसी के लिए करेंगे कि उनको जो भी बेनिफिट्स मिलने हैं, चाहे वो प्रोविडेंट फंड के हो, चाहे हाउसिंग के हो, या आज जो वन नेशन कार्ड का मिल रहा है, इस तरह के बेनिफिट्स उनको प्राप्त हो सके। और आगे जाके जब ये आंकड़े हमारे पास और सुदृढ़ हो जाएंगे तो उनकी स्किल को अपग्रेड हम कर सकें। जो आज अगर कोई कहता है कि मैं प्लम्बर का काम करता हूं, तो वो प्लम्बर के स्किल उसने सेल्फ एक्वायर करी हुई है या उसने कहीं से कोई कोर्स किया हुआ है, नहीं किया हुआ है तो उसको वो कोर्स हम आगे करा सकें। ऐसे ही जो लोग आज जो है, आज हमारा एक नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल चलता है,
उसके ऊपर हमारे 1 करोड़ लोग आज पंजीकृत हैं। पर ये भी जो लोग हैं, अगर इनको अगर अपना रोजगार चाहिए हो तो इनको भी हम उसमें नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल में जोड़ सकें और जो एम्प्लॉयर हैं उनको ये बता सकें कि भाई ये लोग इस एरिया में इस स्किल के और इस कार्यशैली के लोग उपलब्ध हैं, इनको भी आप इसमें से चुन सकते हैं। हमने इस पोर्टल को बनाते हुए सब लोगों से, सब केंद्र सरकार के विविध मंत्रालयों से विस्तृत चर्चा करी, कैसे उनको इसका लाभ मिलेगा उसके बारे में उनसे चर्चा हुई है। और साथ ही राज्य सरकारों से बहुत विस्तृत चर्चा हुई है। राज्य सरकारों ने अपने स्तर पे एक काम शुरू कर दिया था। अब जो उनका डाटा है वो सब इसमें हम सम्मिलित करेंगे और साथ ही ये यहाँ जो हम डाटा लेंगे जो कि आगे बढ़ता जाएगा उसको राज्य सरकारों के साथ शेयर करेंगे, जिससे कि उनको अपने स्तर पे कोई बेनिफिट देना हो वो देते रहें और अपनी योजना बना सकें। कुछ राज्यों ने ये भी कहा कि हमें जो है जो आपके डाटा फील्ड है उससे अधिक की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो वो भी हम इसे खुला रखेंगे कि अगर राज्य उसमें बढ़ाना चाहें तो उसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये हम जो प्रावधान रखेंगे कि राज्य सरकार उसमें अगर अपना बढ़ाना चाहें तो उसमें वो डाटा बढ़ाएं, पर हमें इतना डाटा देते हैं। आगे जाके हमें क्या करना है इसमें, हमें सबसे ज्यादा आगे जाके हमें अब जैसे सोशल सिक्योरिटी कोड हमारे मंजूर होंगे तो हमें गिग वर्कर जो कि आज किसी वर्कर की डेफिनेशन में नहीं आते उनको इसमें जोड़ना है। उनके लिए स्कीम हमें लागू करनी है। जो स्कीम हमारी तैयार है और जैसे ही सोशल सिक्योरिटी कोड होगा हम उसको लागू करेंगे। अपेक्षा ये है कि ये पोर्टल पे जो लोग शामिल हो रहे हैं वो अपने डाटा को अपडेट करते रहेंगे। आगे हमें पता रहेगा कि अगर आज एक जो है मजदूर अगर बिहार से महाराष्ट्र गया है और महाराष्ट्र छोड़ के अगर वो वापस बिहार जाता है या वहां से गुजरात जाता है तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहेगी, कौन कहां से कहां गया, उसका आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध रहेगा और आगे कभी भी कोई परिस्थिति आती है तो उसके अंदर हमें पता रहेगा कि कौन कहां है। इसीलिए हम उसके मोबाइल नंबर और ये सब भी ले रहे हैं जिससे हम उन लोगों से संपर्क कर सकें। तो ये आज जो पोर्टल शुरू हो रहा है इसमें माननीय मंत्री महोदय जिन्होंने इस मंत्रालय में केवल 1.5 महीना पहले चार्ज लिया है, उन्होंने कई मीटिंग लेके हमें मार्गदर्शन किया। जो भी इसमें जो है कमियां थी उनको हमसे पूरा कराया। माननीय राज्य मंत्री जी ने भी हमें मार्गदर्शन दिया, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही इस पोर्टल में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जो सेक्रेटरी मेटी हैं वो इसके को चेयर थे और सीईओ यूआईडीआई, क्योंकि यूआईडीआई के बिना इसके आधार इसका एक बैकबोन है, यूआईडीआई की सपोर्ट के बिना ये पोर्टल नहीं बन सकता था। उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे मंत्रालय में श्री मनोज गुप्ता डायरेक्टर और श्री अजय तिवारी इन्होंने अथक परिश्रम किया पिछले 6-7 महीने से। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दे थे, चाहे वो कोर्ट के हों चाहे वो यूआईडीआई के हों, हर मुद्दे को इन्होंने अपने स्तर पर सुलझाया और इसी वजह से हम आज इस परिस्थिति में पहुंच सके। और विशेष करके श्री राजेश गेरा जिन्होंने केवल 2 महीने पहले इस प्रोजेक्ट की कमान संभाली, अगर आज ये ना होते तो ये पोर्टल टेक्निकल दृष्टि से ये नहीं हो पाता। इनका भी मैं और इनकी टीम का, पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं। और जैसा श्री अजय तिवारी जी ने कहा, आपका मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमें 38 करोड़ लोगों को इसमें जोड़ना है। आज जैसे तिवारी जी ने कहा कि जो है हर सीएससी पे 10-10 मजदूर, 10-12 लोग उपलब्ध हैं, तो हमें जल्दी ही हमें अपेक्षा है कि हम 30-40 लाख के आंकड़े पे पहुंच जाएंगे। परंतु हमें बहुत लंबा सफर तय करना है, इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि ये हम भारत के सब असंगठित मजदूर तक पहुंचा पाएंगे, उनको बता पाएंगे कि इसका लाभ क्या है और इसमें इस पोर्टल पे जोड़ पाएंगे। धन्यवाद। आपके उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार सचिव महोदय जी। अब मैं माननीय राज्य मंत्री श्रम एवं रोजगार आदरणीय श्री रामेश्वर तेली जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया वे अपने वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें।
नमस्कार। माननीय मंत्री श्रम एवं रोजगार एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, वेब टेलीकास्ट से जुड़े हुए विभिन्न राज्यों के श्रम एवं रोजगार मंत्रीगण, श्री अपूर्व चंद्रा जी, सचिव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण, विभिन्न राज्यों के श्रम विभाग के अधिकारीगण, मीडिया के पधारे हुए साथीगण, वेब टेलीकास्ट से जुड़े साथियों एवं उपस्थित देवियों और सज्जनों, आप सभी का ई पोर्टल के लॉन्च कार्यक्रम में हार्दिक एवं नमस्कार। देश में असंगठित श्रमिक वर्ग के करोड़ों कामगारों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा आज़ादी के बाद पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नेशनल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसको ई श्रम पोर्टल का नाम दिया गया है। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद श्रमिक भाइयों एवं बहनों को भारत सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फायदा लेने के लिए बार बार पंजीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। असंगठित श्रमिक वर्ग जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, एग्रीकल्चर वर्कर्स, प्लेटफॉर्म एवं गिग वर्कर्स आदि को एक डिजिटल ई श्रम कार्ड मिलेगा, जिसको वो पोर्टल से या मोबाइल ऐप से अपडेट भी कर सकेंगे। ई श्रम कार्ड पर लिखा UAN देश के सभी राज्यों में वैलिड होगा। देश भर में लाखों कंस्ट्रक्शन और अन्य असंगठित श्रमिक माइग्रेंट वर्कर्स के रूप में काम कर रहे हैं। उनके कल्याण के लिए सरकार ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की तर्ज पर विभिन्न सोशल सिक्योरिटी स्कीम को पोर्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू किया है, ताकि ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स को उनके स्थल वाले राज्यों में विभिन्न आवश्यक लाभ प्रदान किया जा सके। अभी हमारे मंत्रालय का पूरा जोर राज्य सरकार के साथ मिलकर इस नेशनल डेटाबेस को पूरा करवाना है। फिर इस डेटाबेस का उपयोग केंद्र एवं राज्य सरकार की कई सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फायदा असंगठित वर्ग के कामगारों को देने में भी किया जा सकेगा। हमारे मंत्रालय ने असंगठित वर्ग के कामगार भाइयों एवं बहनों को ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए 5 वर्ष के लिए लगभग 404 करोड़ का बजट भी मंजूर किया है। ई श्रम पोर्टल को जन जन तक पहुंचाने के लिए मंत्रालय IEC गतिविधियों पर भी जोर दे रहा है। इसी कर्म में हमारे मंत्रालय ने एक लोगो भी बनाया है, जिसका माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा 24/4/2021 को अनावरण किया गया। मंत्रालय के ऑर्गेनाइजेशन जैसे ESIC, EPFO आदि को भी सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च करने के लिए बोला गया है। 24 अगस्त को हुए ई श्रम लोगो लॉन्च कार्यक्रम देश की विभिन्न ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों से
वार्तालाप करने का भी मौका मिला और उनके बहुमूल्य सुझाव भी प्राप्त हुआ। उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए हमारा मंत्रालय आगे बढ़ रहा है। मैं ट्रेड यूनियन एवं देश के समस्त अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा मंत्रालय आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में असंगठित कामगार वर्ग के कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाएगा। मैं यह भी बताता हूं कि श्रमिकों की सहायता करने के लिए मंत्रालय ने एक नेशनल हेल्पलाइन भी तैयार की है, जिसका नंबर 14434 है। ई श्रम पोर्टल में पंजीकरण के लिए श्रमिक भाइयों और बहनों को अपनी तरफ से कोई पैसा भी खर्च नहीं करना होगा। वो पोर्टल या ऐप से सीधा पंजीकरण कर सकते हैं या कॉमन सर्विस सेंटर CSC को सहायता ले सकते हैं, जिसको भारत सरकार 20 रुपये प्रति पंजीकरण देगी। भविष्य में यह डाटाबेस क्षेत्र विशेष या समूह विशेष जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर आदि के लिए योजनाएं बनाने में केंद्र एवं राज्य सरकारों के लिए बहुत मददगार साबित होगा। इस संदर्भ में सभी राज्य सरकारों से, ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों से एवं देश के जन जन से विभिन्न निवेदन करूंगा कि आप सभी असंगठित वर्ग के श्रमिक भाइयों और बहनों के कल्याण के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी के सकारात्मक सहयोग से एवं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में श्रम रोजगार मंत्रालय न केवल अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के रजिस्ट्रेशन का काम ई पोर्टल पर समयबद्ध तरीके से कर पाएंगे, बल्कि उनके कल्याण के लिए कई और भी कदम उठा पाएंगे। हमारा मंत्रालय आज ई श्रम पोर्टल के लॉन्च के दिन ई श्रम पोर्टल को राज्य सरकारों को हैंडओवर भी कर रहा है। मैं राज्य सरकारों, ट्रेड यूनियन और देश के जन जन से निवेदन करता हूं कि हम सब भारत सरकार की इस गेम चेंजर योजना ई श्रम पोर्टल में अपने सभी असंगठित श्रमिक भाइयों और बहनों को जोड़ें, ताकि वो लोग भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सुनिश्चित लाभ उठा पाए। इसी के साथ मैं आप सभी पधारे हुए अतिथिगणों को धन्यवाद देता हूं एवं ई श्रम पोर्टल की सफलता की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय राज्य मंत्री जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अब वो ऐतिहासिक क्षण आ गया है जिसका हम सभी इंतजार कर रहे हैं। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्रम एवं रोजगार श्री भूपेंद्र यादव जी से अनुरोध करती हूं कि आप अपने कर कमलों द्वारा ई श्रम पोर्टल का अनावरण कर इसे राज्यों को हस्तांतरित करें। माननीय केंद्रीय मंत्री जी। अनावरण के साथ ही अब यह पोर्टल सभी राज्यों को हस्तांतरित हो गया है। आप सभी से अपेक्षा है कि आप अपने सतत प्रयासों से ज़्यादा श्रमिकों को इस पोर्टल में पंजीकृत करवाएंगे। ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस संबंध में श्रमिकों के अनुभव एवं इस पोर्टल पर उनके विचार जानने के लिए आइए हम चलते हैं CSC अजमेर। अजमेर से वेलफेयर कमिश्नर श्री संजय दाबी जी
के माध्यम से हम श्रमिकों के साथ हमारे मंत्री जी वार्तालाप करेंगे।